हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा हैंडलिंग की जो एक्सरसाइज कंटिन्यूज है हमारी 3.3 वो करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में मिला था। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप लोगों को जो डेटा दिया है उसमें अलग अलग क्लास दिए हैं और उसके स्टूडेंट जो है वो हमें दिए हैं। सपोज 5th में 135, 6 में 120, ऐसे अलग अलग स्टूडेंट की यहाँ पे हमें ये फिगर दी है। तो उसके हिसाब से हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें स्केल ऐसा लेना चाहिए कि जो भी डेटा है हमारा पूरा कवर हो जाए। तो जो हमारे पास ग्राफ पेपर रहता है वो ऐसे ये ग्राफ पेपर है। तो यहाँ पे जो यूनिट दिए जाते हैं उसमें 1 यूनिट में 10 मार्क होते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले जो भी डेटा दिए जाते हैं उससे हमें स्टैंडर्ड स्केल डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ हमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 135। तो वो भी कवर हो जाए, ऐसे हमें सबसे ज्यादा 135 से थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, मतलब कि हम 140 तक लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये है y एक्सिस और यहाँ पर है x एक्सिस। तो ये है x एक्सिस। अब हम y एक्स पर क्या लेंगे? तो वहां हम लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो वो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और एक्स एक्सिस पर हम अलग अलग स्टैंडर्ड लिखेंगे। तो यहां पे आएगा क्लास। अब हमें स्केल डिसाइड करना है। तो सबसे ज्यादा 140 तक हमें मिलना चाहिए। तो हम यहाँ स्केल लेंगे। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40 और 50 तक मैं जाती हूँ। अब यहाँ हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ 10, 2 यूनिट में 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे हम लोग 150 तक यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है y एक्सिस की वैल्यू जहां पे हम लोगों ने लिए है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब x एक्सिस पर हम क्या लेंगे? क्लास। तो 5th क्लास सबसे पहले यहाँ पर लेंगे। 5th क्लास के स्टूडेंट की नंबर कितनी है यहाँ पे? 135। तो देखो 130 और 140 के बीच का जो ये है वो है 135 हमें दिखाता है। तो वो हमें यहाँ तक लाना है, स्टैंडर्ड 5th तक। तो ये ऐसे हमें बार ड्रॉ करना है। तो ये है बार ग्राफ।
में कितने स्टूडेंट है? 120। तो 120 कहाँ है? वहां हमें जाना है। तो ये है 120। ये है 6। अब है 7। तो कितने हैं? 95। 95 कहाँ आएंगे? ये है 90 और यहां पर है 95। ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रही हूं वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको स्केल रखनी है। सपोज ऐसे आपको स्केल रखनी है यहां पर, और आपको ये साइन करनी है। ठीक है, फिर ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्लास 7। अब है क्लास 8। उसमें कितने स्टूडेंट है? 100। तो हम यहां जाएंगे। ओके, तो ये भी आप ऐसे करके बना सकते हो। और ऐसे करके पहले यहाँ पे आपको डॉट बना देना है। तो ये हो गए क्लास 8 के स्टूडेंट और उसका बार। अब है क्लास 9। उसमें कितने स्टूडेंट है? 90। तो यहां पर है 90। वापिस यहां से जाएंगे हम और यहां डॉट बनाएंगे। तो ये है क्लास 9 के स्टूडेंट। अब है क्लास 10th में कितने हैं? 80 स्टूडेंट। 80 कहाँ है? यहाँ पर। तो हम यहाँ जाएंगे और ऐसे एक डॉट बनाया, वापिस यहाँ रखा और यहाँ डॉट बनाया। तो ये हो गया हमारा बार क्लास 10th का। तो ये बन गया हमारा पूरा ग्राफ। अब हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन क्या किया है? हाउ वुड यू चूज अ स्केल? फर्स्ट जो है ए, how would you choose the scale? स्केल आपको कैसे चूज करना है? तो आप कैसे चूज करोगे? यहाँ सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 135। इसीलिए हम कितनी वैल्यू लेंगे? फ्रॉम 0 to 140। फिर हमें कितने यूनिट चाहिए वो भी हमें इससे पता चलेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हियर द हाईएस्ट वैल्यू is 135, so we should take value from 0 to 140 if we take 1 unit is equal to
10, then we need the units is equal to, हमने कितनी रेंज ली है 140 तक, तो 140 ऊपर आएगा और एक यूनिट बराबर कितना है 10 चिल्ड्रन, तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो हमें कितने यूनिट्स मिलेंगे 14। देखो मैं काउंट करके आपको दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 140 तक हमें 14 यूनिट मिलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट का आंसर। अब क्वेश्चन बी हमें क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, मैक्सिमम कितने हैं और मिनिमम कितने हैं, तो ये मैक्सिमम चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे द maximum children which is maximum number of children which is 135 in class 5th। तो क्लास 5th में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है और वो 135 है, एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच इज 80 in class 10th। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5th एंड मिनिमम स्टूडेंट्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th। अब सेकेंड क्या क्वेश्चन है बी का, वो देखते हैं हम। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8। हमें क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, तो वो कितने हैं, 6 में कितने स्टूडेंट्स है 120 और 8 में कितने हैं 100, तो कितना होगा, देखो यहाँ से 0 0 कट हो जाएगा और वापिस 2, तो ऊपर 6 और नीचे बचेगा 5 में 6/5 इज इक्वल टू 6:5। ये रेशियो है, किसका रेशियो है, क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट का। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको पूरी तरह से ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टैंडर्ड स्केल हमने कितना लिया है, यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो यहाँ हम लिखेंगे, वहां मैंने वैसे लिख ही लिया है स्केल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। देखो 1 यूनिट, इसको यूनिट बोलते हैं, या तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्या है यहाँ पर, चिल्ड्रन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर है डबल बार ग्राफ, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की इंफॉर्मेशन है, मार्क्स है, दोनों को कंपेयर करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर कंपेयर करनी हो और उस टाइम पे अगर आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उस टाइम पे डबल बार ग्राफ आता है। तो यहाँ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है और फर्स्ट टर्म में
और सेकेंड टर्म में इतने मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टैंडर्ड स्केल लेंगे। 1 यूनिट स्केल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ये है मेरी y एक्स और ये है x एक्स। तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 और 100। यहाँ 100 में से आपको मार्क्स मिले हैं तो हमने 100 तक लिया है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मार्क्स और x एक्सिस पर पहले यहाँ पे लिखेंगे y एक्सिस। यहाँ पर है x एक्सिस और यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो y एक्सिस पर हम लोग लेंगे सब्जेक्ट। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है सब्जेक्ट, अभी डबल बार ग्राफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ इंग्लिश के मार्क्स लिखेंगे इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग लेंगे प्लेन, तो ये है फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म के लिए हम स्लैंटिंग लाइन लेंगे सेकेंड टर्म। जब आप डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये साइन भी दिखानी जरूरी है ताकि आपको पता चलता है कि ये क्या है और ये क्या है। तो इंग्लिश के लिए पहले दिए है, यहाँ पे मैं पहले मार्क्स लिखती हूँ। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स यहाँ पे लिखा है। अब इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 है तो यहाँ है 65, 6 एंड 7। तो हम यहाँ पर जाएंगे तो ये हो गया प्लेन है जो फर्स्ट टर्म का है। स्लैंटिंग जो बार होगा वो सेकेंड टर्म, तो उसमें उसको मिले हैं 70 मार्क्स। तो हम उसकी साइन करेंगे यहाँ पर। ये हो गया। अब ये है सेकेंड टर्म का, तो उसे हम स्लैंटिंग बार बनाएंगे। अब जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो कौन सा है, हिंदी। ये दोनों के मार्क्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं 67 एंड 70। अब है हिंदी, हिंदी में मिले हैं 72, तो वो होंगे यहाँ पर। दूसरे भी बना देते हैं 65, तो वो पूरा बीच में होगा। ओके, अब हम बार बनाते हैं। और ये हो गया दूसरी टर्म का बार। ये प्लेन है जो कि फर्स्ट टर्म का है, स्लैंटिंग है वो सेकेंड टर्म के हिंदी का बार है।
हिंदी। ओके, तो ये है इंग्लिश और ये है हिंदी। अब है थर्ड मैथ्स, उसमें 88 और 95 मिले हैं। 88 मतलब यहाँ आएगा, राइट। और दूसरा है 95 जो कि थोड़ा ऊपर आएगा। ओके, तो ये बन गए हमारे दोनों बार। अब इसको स्लेंटिंग बनाओ। ये किसके बार बनाए हैं हमने? मैथ्स सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे लिखेंगे मैथ्स। अब फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। उसमें फर्स्ट टर्म में 81 मार्क मिले हैं और सेकेंड टर्म में 85। तो 81 कहाँ पे आएगा? इतना यहाँ होगा, राइट। तो ये है 81 और 85, तो वो दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा। ओके, ये हो गया 85 वाला। अब इसको हम जॉइंट करते हैं। ओके, तो ये कौन से सब्जेक्ट का बना? साइंस। ये हो गया स्लेंटिंग बार। यहाँ पे लिखेंगे साइंस। अब एक ही बच गया जो है एसएस 73 एंड 75। 70 कहाँ है? यहाँ। उससे ऊपर 73, तो वो 75 से कम है तो थोड़ा नीचे आएगा। ये है 70, 70 और थोड़ा ऊपर हम जाएंगे तो ये हो गया 75 का। अब यहाँ पे देखो आप, ये है एसिस। ओके, तो ये बन गया हमारा पूरा ग्राफ। जो प्लेन ग्राफ, प्लेन बार है वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स का है और सेकेंड जो है वो सेकेंड टर्म के मार्क्स है। अब हमें इसके हिसाब से देखें तो इन विच सब्जेक्ट चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। उसने उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है? तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगी इम्प्रूवमेंट, ये जो सेकेंड टर्म है
ये सारे सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में ज्यादा मार्क, यहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट बाय ग्राफ थोड़ी है, यहाँ कम हुई है, यहाँ ज्यादा है, लेकिन ये जो है वो थोड़ी कम है, ये सबसे ज्यादा कम है। तो यहाँ मैथ्स सब्जेक्ट में उसने सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी 88 से सीधा 95 पर वो पहुंच गया है। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा? मैथ्स सब्जेक्ट। वो क्यों? तो यहाँ मैं ए का आंसर लिखती हूँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 95 माइनस 88 इज इक्वल टू 7 मार्क्स। उसने 7 मार्क्स ज्यादा लिए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स है, यहाँ सिर्फ 4 मार्क है, यहाँ तो कम ही है, यहाँ ओनली 3 मार्क्स ज्यादा है। तो मैथ्स का इम्प्रूवमेंट उसका सबसे मोस्ट है। अब लिस्ट इम्प्रूवमेंट किस में है? सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में मिला है? तो एसएस में ओनली 2 मार्क्स। तो यहाँ पे लिस्ट इम्प्रूवमेंट किसका आएगा? एसएस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म is equal to 75 minus 73 is equal to 2 marks। 2 marks का ओनली इम्प्रूवमेंट है। अब सी में क्या पूछा है आपको? परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में? तो आप देखो यहाँ सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ओनली हिंदी उसका इम्प्रूवमेंट डाउन गया है। तो इसका आंसर आएगा यस, he has gone down in subject Hindi by, देखो कितना हुआ? 72 माइनस 65 इज इक्वल टू 7 मार्क्स। 7 मार्क्स उसने मैथ्स में गेन किए हैं, लेकिन इसमें उसको 7 मार्क्स का लॉस हुआ है। तो ऐसे डबल बार ग्राफ बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे होता है। यहाँ स्टैंडर्ड स्केल लिखा है, दोनों किस चीज के है वो हमें देखने के लिए ऐसे साइन बनानी पड़ती है यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका होमवर्क। वापस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Until then, बाय बाय।